इंदौर से खबर, जहां राजबाड़ा में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली। इस दौरान जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन बड़े फैसलों को लेकर जानकारी दी। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे। इंदौर और भोपाल मेट्रो का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही दतिया सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। 2 लाख महिलाओं को संबोधित भी पीएम मोदी करेंगे। ये संपूर्ण जानकारी कैबिनेट मंत्री ने दी है। 31 मई को जहां प्रधानमंत्री भोपाल आएंगे, इंदौर और भोपाल मेट्रो का लोकार्पण भी करेंगे। ये जानकारी भी दी गई। आगे कहा कि दतिया सतना एयरपोर्ट का भी लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री के हाथों। मोहन कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। राजबाड़ा में ये बैठक संपन्न हुई। राजशाही परंपरा तरीके से ये बैठक संपन्न करवाई गई और इसके बाद ही जो भी बड़े फैसले इस दौरान लिए गए, इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। तो उन्होंने कहा, जहां पीएम मोदी इंदौर और भोपाल मेट्रो का लोकार्पण करेंगे, दतिया और सतना एयरपोर्ट का भी लोकार्पण करेंगे। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे। कई सारे अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए, जहां इंदौर और भोपाल मेट्रो का लोकार्पण जहां प्रधानमंत्री करने वाले हैं, इसके साथ ही एयरपोर्ट का भी लोकार्पण करेंगे। दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण किया जाएगा। 2 लाख महिलाओं को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। नई योजना की शुरुआत, जहां महिलाओं के लिए, कर्मचारी महिलाओं के लिए आवास बनाने का फैसला भी इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। रावी योजना के तहत मददगारों को 25,000 भी सरकार देगी। किसानों से 30 लाख मीट्रिक टन अनाज भी खरीदा। आगे कहा कि 26 मई को नरसिंहपुर में जहां ऑर्गेनिक खेती को लेकर प्रशिक्षण भी होगा और किसानों की आय दोगुनी करने पर भी काम किया जा रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने की तैयारी इस दौरान की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान को फिर से शुरू किया जाएगा। बेरोजगार महिलाओं और युवाओं के लिए सरकार नई योजना लेकर आने वाली है। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के आसपास डेवलपमेंट भी किया जाएगा और कई सारे ऐसे अहम फैसले जो इस मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए। 321 करोड़ की लागत से रीवा के जिला अस्पताल का जीर्णोद्धार। इसके साथ ही जहां 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे, इंदौर और भोपाल मेट्रो का लोकार्पण भी जहां पीएम मोदी करेंगे और इसके साथ ही दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण भी करने वाले हैं, जहां 2 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। कैबिनेट में कर्मचारी महिलाओं के आवास बनाने को लेकर बड़ा फैसला भी इस दौरान लिया गया है। इसके साथ ही रावी योजना के तहत मददगारों को 25,000 भी सरकार देगी। 30 लाख मीट्रिक टन अनाज भी किसानों से खरीदा जाएगा और जहां 26 मई को नरसिंहपुर में ऑर्गेनिक खेती को लेकर भी प्रशिक्षण होगा। ये सारी जानकारी कैबिनेट मंत्री ने दी है। आगे उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर के लगातार सरकार काम कर रही है। मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने को लेकर के तैयारी की जा रही है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर को मेट्रोपॉलिटन शहर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत अभियान को फिर से शुरू किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी जहां इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मोहन कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के आसपास डेवलपमेंट भी किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने संपूर्ण जानकारी दी है और इसके चलते जहां एमवाई अस्पताल का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। 321 करोड़ की लागत से रीवा के जिला अस्पताल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल और इंदौर मेट्रो का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही सतना और दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण भी करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी भारत पाटिल से। भारत, कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले इस दौरान लिए गए। देखिए, जिस तरह से आप लगातार पल पल की अपडेट हमें देते रहे, कई सारी जानकारी आपने उस दौरान दी और अब उसके बाद कई बड़े फैसले इस दौरान लिए जा चुके हैं।
इंदौर में जिस तरह लगातार सबसे पहले तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस चीज को लेकर के प्रेस ब्रीफिंग करी और ये साफ कहा है कि जिस तरह से जो बैठक का दौर शुरू हुआ था, जब चर्चाएं हुई थी, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए हम सुबह से ही लगातार कहते आ रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन शहर जो है वो चिन्हित किए जाएंगे, इंदौर और जानकारी थी, लेकिन अब ये साफ हो गया कि इसके अलावा जबलपुर और ग्वालियर ऐसे 4 शहरों को मध्य प्रदेश के मेट्रोपॉलिटन शहर मतलब महानगर बनाया जाएगा। और इस महानगर बनाने के लिए आसपास के जितने भी शहरों से लगे हुए जो शहर है उनकी जो डेवलपमेंट के कार्य है वो पूरी एक मॉनिटरिंग में होगी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री वो 3 चरणों में होगा। सबसे पहले बता दूं वो 3 चरणों में उसका डिसाइड किया जाएगा, लेकिन उस काउंसिल जो कमेटी है उसकी 3 बार जो है चयनित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 बार 2 मीटिंगों के चेयरमैन रहेंगे। और तीसरी जो काउंसलिंग जब मंथन को लेकर के बातचीत चलेगी तो उसमें लोकल जनप्रतिनिधि और सांसद को भी इसमें जो है जगह दी गई है कि आप भी काउंसलिंग करेंगे शहर इसमें क्या कुछ नया डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि नगर निगम और कई बार अन्य एजेंसियों के कारण जो है विकास कार्यों में गति जो है वो कम होती थी, लेकिन अब ये साफ है कि ये मेट्रोपॉलिटन महानगर बनने के लिए एकजुटता के साथ ये पूरा काम होगा। इसको लेकर के ब्रीफिंग की गई। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है भोपाल 31 मई को पहुंचेंगे और उनके जो निर्धारित कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण को लेकर के वो उसमें शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री दतिया का एयरपोर्ट, रीवा का एयरपोर्ट और साथ ही अगर हम बात करें तो इंदौर मेट्रो और भोपाल मेट्रो का भी लोकार्पण करेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी के अलावा कई अलग अलग और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन एमएसपी की अगर बात की जाए तो एमएसपी को लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी कि सरकार कितना टन जो गेहूं है किसानों को अब तक खरीद चुकी है। वहीं दूसरी ओर नरसिंहपुर में एक प्रशिक्षण फिर से शुरू किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में किसानों को वहां पर लैब और प्रशिक्षण वहां पर देने की जो बात है वो कही गई है। प्रशिक्षण वापस से जो है नरसिंहपुर में भी ये आयोजन यहाँ पर प्रशिक्षण का बात रही है। लेकिन एक दूसरी सबसे बड़ी सौगात जो इंदौर के लिए खास तौर पर जाती है और रीवा के लिए अगर हम दोनों ही देखें तो जिला अस्पतालों में सबसे महत्वपूर्ण है कि जिला अस्पतालों का जो जीर्णोद्धार है उसको लेकर के मध्य प्रदेश के मोहन कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा प्रस्ताव हुआ है, जहां पर 300 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार रीवा का जिला अस्पताल और इंदौर के एमवाई अस्पताल को 773 करोड़ की लागत से उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार दे सके, इसको लेकर के बड़ा कदम है, जिसमें हार्ट के ऑपरेशन और तमाम जो बड़ी गंभीर बीमारियां हैं उसके ऑपरेशन सरकार की तरफ से मुफ्त में हो सके। इसको लेकर के अस्पतालों का जीर्णोद्धार करने का जो फैसला है वो मोहन कैबिनेट बैठक में लिया। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो मोहन कैबिनेट की बैठक में सामने आई वो राहगीर योजना जो मध्य प्रदेश सरकार चलाएगी, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में अक्सर लोग उन घायलों को छोड़कर दूर हो जाते हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कानूनी रूप से परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। इसको लेकर के बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। राहगीर जो योजना है उसमें अब 25,000 रुपए जो भी सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल तक पहुंचाता है, उनकी मदद करता है, अगर उसकी जान बचाता है तो उसको 25,000 रुपए की राशि जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के साथ दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उस व्यक्ति से कोई भी पड़ताल नहीं की जाएगी। ये सबसे बड़ा फैसला जो है मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट में लिया है। लेकिन अब कुछ ही घंटे में जो है साफ हो जाएगा कि एक और जो अब मंत्रिमंडल की बैठक वापस चालू है। कैबिनेट खत्म हो चुकी, लेकिन मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विजन 2047 को लेकर के विजन को लेकर के जो है अब बैठक शुरू हो चुकी। कहाँ का कितने गति से विकास कार्य होंगे, कहाँ पर किस शहर को डेवलपमेंट किया जाएगा, कहाँ किस चीज की कमी है, इसका भी जो है ध्यान रखा गया। लेकिन दूसरी ओर हम बात करें जो स्वच्छता भारत मिशन था उसके तहत 02 अब वो उसकी जो स्कीम थी वो बंद हो गई थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री की स्कीम बंद होने के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री स्वच्छता योजना जो है वो लगातार चालू रहेगी, जहां पर भी स्वच्छता से लेकर जो भी इक्विपमेंट या साधन लगेंगे वो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो है वो मुहैया कराए जाएंगे सरकार सभी तरफ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही वो महिला कामकाजी महिलाओं को जो आवास दिलाने की जो एक महत्वपूर्ण कोशिश यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है, जिसमें अब उन कामकाजी महिलाओं को आवास बनाकर जो है वो सरकार देगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर काम करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण
रोजगार की दृष्टि में भी एक नया जो है इस ब्रीफिंग के दौरान जो है कि नई युवा पीढ़ी को और बेरोजगार युवा महिलाओं को एक सरकार अपना रोजगार दे सके और वो खुद सक्षम होके लोगों को रोजगार दे सके, ऐसे प्रशिक्षण केंद्र और साथ ही जो सहायता राशि जो बैंक से लोन प्रोवाइड है वो भी अब सरकार जो है उस पर भी मोहर लग चुकी है इस कैबिनेट बैठक में। तो मिलजुलाकर इस कैबिनेट बैठक में जो अहम फैसले थे उसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी, कामकाजी महिलाओं को आवास, रोजगार युवाओं और रोजगार महिलाओं को रोजगार देना, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिल पाए, इसको लेकर के पूरी बैठक के दौरान निर्णय लिया गया। और ये पूरी ब्रीफिंग बिल्कुल भारत, देखिए यहाँ इस बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए और बात की जाए महिला, युवा, बीमार या किसान, सभी के बारे में सोचते हुए कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।